हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा जो मैथ्स क्लास 12th बोर्ड के जो 80 मार्क्स का तो पेपर होता है हमारा पहला, और जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें इंटरनल मार्क्स होते हैं, या कह लो कि टीचर के हाथ में होते हैं, स्कूल टीचर के हाथ में। उसके लिए कोई बाहर से प्रैक्टिकल लेने नहीं आते, पर स्कूल के टीचर कुछ अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं जो कि आज हमारी क्लास में एक टीचर ने एक्टिविटी दी है, मैथ्स टीचर ने। उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसी एक्टिविटी मिली है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिखाऊंगा इसमें करके बोर्ड में कैसे करना है। तो हमारी जो एक्टिविटी टीचर ने दी है वो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। उसमें टॉपिक में कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमें दे रखा है, उसको हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है टीचर को। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें कुछ थ्रेड्स चाहिए जिसे हम कॉमनली ऊन बोलते हैं। अलग अलग कलर की हो सकती है, या फिर आप छोटे छोटे पीस ले सकते हैं। इतने इतने छोटे छोटे पीस ले सकते हैं हर एक के। छोटे छोटे अभी दिखाएंगे इसका किस किस काम आएंगे। और जो पिन होती हैं, पिन्स, जो बुलेटिन पेंट्स होती हैं, इनको इनको खरीद लेना मार्केट से आप। ये भी हमारी यूज़ होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कार्डबोर्ड। ये मेरे पास घर में कोई कार्डबोर्ड पड़ा था, इसको कट करा मैंने, और उसके ऊपर एक कोई भी चार्ट पेपर कह सकते हैं, या मेरे पास एक घर में वेस्ट कैलेंडर पड़ा था। आप देख सकते हैं कैलेंडर है, तो मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया। चार्ट से भी अच्छा लग रहा है ये, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, कोई से भी कलर का लगा सकते हैं। फिर अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें दिखाना है कि एक एक्टिविटी है जो कि हमें मैम ने बताया था, जो मैं पढ़ ले रहा हूँ क्वेश्चन। टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एल कॉमा एल सच दैट एल पैरेलल्स टू एम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें दिखानी है कि हमें प्लेन में एक लाइन बनाएंगे हम, तो उसको दिखाना है कि वो एल पैरेलल एम है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करती है। तो उसको हमें प्रूफ भी करना होगा, चाहे मैथमेटिकल है वो भी प्रूफ करेंगे, और इसमें ग्राफिकली भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे, एंड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं। तो पहले हमें करना क्या है, हमें थ्रेड लेना है। मान लो मैंने रेड कलर का थ्रेड ले लिया ये, और इस थ्रेड से अब इसके थ्रेड के एंड पॉइंट पे ये ऐसे मैं पिन बांधूंगा, और इसको मैंने ऐसे बना रखा है। तो इसको क्या करना है, अभी आपको मैंने पहले से कर रखा था स्कूल में, तो मैं घर में दोबारा करने के लिए इसने छेद नहीं करा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे पिन में ऐसे लगाएंगे, देखिए जैसे पिन है ये और ये थ्रेड है। तो पिन को ऐसे थ्रेड के अंदर ले आएंगे, और ऐसे जिससे कि निकले ना ये। और फिर इसको यहाँ पे थ्रेड कार्डबोर्ड पे थोड़ा जोर लगा के इसको एक पॉइंट पे, जिससे कि हिले ना, इस पॉइंट पे ऐसे करके आप पिन से ही इसमें छेद करके ऐसे लगा सकते हैं, जिससे कि हिले ना ये। तो मेरा लगभग लगभग फिक्स हो रखा है, ये ऐसे पीछे पिन आएगी। तो मेरा एक पार्ट आ रखा है, आप आ गया। अब मैं दूसरे पार्ट में वही सेम करूँगा, पिन लूँगा और इसको यहाँ पे एक फाइनल डिस्टेंस पे इसको भी यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं एक टाइप से एक लाइन टाइप की बन गई है। मैंने थ्रेड से दो पिन की मदद से और एक थ्रेड को ऐसे बांध दिया, एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट हुई है। तो हम देख सकते हैं कि एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है ये एक पूरी। तो हमने एक L1 लाइन बना दी। हमें प्रूफ क्या करना है कि L1 एल कॉमा एन पैरेलल्स है और उसको इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हम 3 लाइन बनाएंगे पहले, तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले हमने ये लाइन बना दी एक थ्रेड की मदद से। अब ऐसे ही मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं सेम सब जो ये लाइन बनाऊंगा L1 L2 L3, ये सेम थ्रेड से बनाऊंगा, ताकि एक एक एक्टिविटी समझाने में ईजी हो, फिर दूसरी एक्टिविटी भी करनी है परपेंडिकुलर वाली भी। तो अब क्या करना है, अब वही सेम कलर का मैं एक और थ्रेड उठा रहा हूँ, और इसमें भी वही करना है सेम। यहाँ से पेन लिया, पिन लगाया, और यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, एंड देन सेम यहाँ से इसको लिया, तो आप देख सकते हैं दूसरी लाइन भी हमारी बनके तैयार हो गई, और दूसरी लाइन भी हमने बिल्कुल सेम पहले की तरह बना दी है। और अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। अब हम तीसरी लाइन के भी ऐसी थ्रेड और पिन को लगाएंगे, और फिर इसको हम अपने कार्डबोर्ड में लगाएंगे। तो मैंने इसको इसके अंदर पहले सेट करा, फिर इसको यहाँ पे
देख सकते हैं हमारी तीसरी लाइन भी हो चुकी है यहाँ पे। और जो मेरा एक्स्ट्रा थ्रेड है मैं उसको अब सीजर से कट कर दूंगा ताकि अच्छा दिखे। तो ये हमारी वो बन चुकी है। 3 लाइन हमने बना दी है थ्रेड और पिन की मदद से। तो अब हम इसको टीचर को दिखा सकते हैं कि हमारी 3 लाइन बन चुकी है ऐसे। तो अब हम करेंगे क्या, इसको प्रूफ कैसे करेंगे मैथमेटिकल, या टीचर को एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। तो हम कहेंगे कि L1 एक लाइन है, L1 लाइन है एक पैरेलल, L2 है और L3 है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो हमें पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा तो रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे, L1 हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से ही रिलेशन बनाना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे L1 पैरेलल्स L1। ये यस इट कैन बी पॉसिबल। हम देख सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर बहुत सारी लाइन कोइंसाइड हो सकती है। यस मैथ्स में पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ ओनली L1, सो यट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड सेकेंड इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिकल कैसे करेंगे, L1 पैरेलल है L2 के लिए, यस हम देख सकते हैं डायग्राम की मदद से। और L2 पैरेलल है L1 की, आपस में दोनों पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं L1 पैरेलल्स L2, this implies that L2 also parallel to L1, so it is reflexive relation। अब थर्ड है हमारा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का क्या करना होता है कि एक पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, और अगर पहले का रिलेशन तीसरे के साथ आ गया तो यस इट इज ट्रांसिटिव, अदरवाइज नो इट इज नॉट ट्रांसिटिव। तो हम क्या करेंगे, L1 इज पैरेलल टू L2, यस दिख रहा है हमें, और L2 पैरेलल है L3 के, यस। और अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन के हिसाब से कहें तो L1 is related to L2 and L2 related to L3, so this implies that L1 is related to L3। so यार हम देख भी सकते हैं कि L1 पैरेलल है L3 के लिए, और ये मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया है कि L1 पैरेलल है L3 के लिए। तो यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरह से आप बना सकते हैं सिंपल कुछ पिन्स की मदद से और सिंपल कुछ थ्रेड्स की मदद से हम बना सकते हैं इस यारे रिलेशन को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पहला रिलेशन, जिसमें हमने प्रूव करा कि लाइंस पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होती हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करती हैं। अब हम एक्टिविटी 2 करने जा रहे हैं, जो कि इसी के ऊपर मैं करने जा रहा हूँ। इस कोई नया कार्डबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ही हो जाएगा। तो एक्टिविटी 2 क्या कहती है, टू वेरीफाई डैट, मैं पढ़ रहा हूँ एक्टिविटी 2 तो आप सुन सकते हैं। टू वेरीफाई डैट द रिलेशन आर इन द सेट एल ऑफ लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर L, M such that L perpendicular to M is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो हमें इसमें क्या रखा है कि हमें लाइन बनानी है L, M, तो हमें प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्स भी नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमने ये एनसीईआरटी में प्रूफ कर रखा है मैथमेटिकली। हम ग्राफ से भी बना के हम देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया ये प्रैक्टिकल में भी है और हम बना के आपको दिखा सकते हैं कि, और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं टीचर को किस तरह से ये सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हम दूसरा थ्रेड यूज़ करने वाले हैं क्योंकि तीनों सेम के हो गए। अब हम दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं सॉरी। तो हम क्या करेंगे, आप दूसरे कलर का थ्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चूज़ करा एंड वही करना है, दोबारा से पिन लेनी है एंड मैंने यहाँ लगा दिया है इस कोने में ऊपर ताकि सही लगे, एक इस कोने में। और ये ध्यान रखना कि एकदम परपेंडिकुलर हो इसके, इस वाले L1 L2 L3 के पूरे परपेंडिकुलर हो, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए मतलब। तो एक लाइन हमने बना दी है और जो हमें एक्स्ट्रा दिख रही है ये, इसको हम सीजर से कट कर सकते हैं। तो अब अच्छा लग रहा होगा, इसको इधर कोने में रख देंगे। और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जो मैंने बनाई है लाइन ये ग्रीन कलर से थोड़ा अलग कलर से बनाना है ताकि अच्छा लगे। दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं हम। तो ये तीनों लाइन तो पहले पैरेलल थी हमने पता था, तो हमें दूसरे कलर से बनाई ये लाइन L5 जो कि हमें परपेंडिकुलर लग रही है इन तीनों के। अब इसी तरह से हम एक और लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बना दे रहे हैं। वैसे इससे हो जाएगा पर फिर भी हम थोड़ा और कार्डबोर्ड में और दिखाने के लिए हम एक और कर रहे हैं। तो इसके बराबर की हमें एक और लाइन लेनी है और फिर उसको दोबारा पिन से ही ये यहाँ लगा दी, इसको एक पिन से यहाँ पे।
और अगेन मैंने एक और पेन ली, एंड आप देख सकते हैं कि ये L5 L4 के पैरेलल है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें एक और लाइन बनानी थी ताकि इन सब के परपेंडिकुलर लगे हमें लाइन, हमें दूसरी एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए। और अब हम एक और लाइन कोई भी ऐसी प्लेन में एक और लाइन बना दे रहे हैं L6 नाम की, ताकि और थोड़ा हमें लाइन लगे। मैंने दोबारा ऐसे करा और फिर इसको L6 यहाँ लगा दी, कोई भी ऐसी रैंडमली लाइन हमने ले ली है। तो आप देख सकते हैं हमने ऐसे L5 बना दी लाइन ग्रीन कलर से, L4 बना दी, एंड L6 अलग रंग से बनाई येलो कलर से। तो हमें प्रूफ करना है एक्टिविटी 2, जो कि हमें बोलना है कि L परपेंडिकुलर टू M है, वो सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम इसके लिए प्रूफ कैसे करेंगे? अब हम कोई सी भी लाइन ले सकते हैं, हमने बना रखी है ना इसमें प्लेन में बहुत सारी लाइन्स, तो हम कोई सी भी लाइन लेके प्रूव कर सकते हैं। मतलब मैं इसको इन दोनों में से कोई सी भी लाइन ले सकता हूँ और इन तीनों में से कोई सी लाइन, ये खाली ऐसी प्लेन में बना रखी है ताकि लगे कि हाँ और बहुत सारी लाइन्स हैं हमने। तो हम कैसे प्रूव कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं ये लाइन L5 जो है, ये L4 में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ L5 L1 L2 L3 तीनों के परपेंडिकुलर हैं। तो हम कोई सी भी दो लाइन पकड़ते हैं, तो L5 और L1 पकड़ ली, मान लो हमने, एक ये रेड वाली और एक ये L5 वाली, हमने दो लाइन पकड़ ली, एक रेड वाली एक यारी ग्रीन वाली, L5 और L1। तो प्रूफ कैसे करेंगे? L5 इस परपेंड पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, खुद से रिलेशन बनाना पड़ता है खुद के लिए। तो L5 इज परपेंडिकुलर टू L5 फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, कोई और दूसरी लाइन चाहिए उसके ऊपर परपेंडिकुलर होने के लिए। ये पैरेलल में ट्रू हो सकता है कि एक के ऊपर एक लाइन कोइंसाइड कर जाती है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि यस वो रिफ्लेक्सिव है, बट परपेंडिकुलर में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो रिफ्लेक्सिव है। सो यहाँ प्रूफ क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, L5 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L5। अब सेकंड प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें किसी एक दूसरे के साथ रिलेशन आपस में करना होता है, फिर उसमें बताते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने L5 और L1 को देखा, तो L5 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये हम देख सकते हैं साफ साफ, और मैंने बनाई भी इसलिए है ताकि ये परपेंडिकुलर लगे। ये एकदम परपेंडिकुलर है इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन में, तो ये परपेंडिकुलर है इसके। आप ऐसे देख सकते हो ये लाइन है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको कहूँगा कि L5 इज परपेंडिकुलर टू L1, सो यस इट इज़ ट्रू। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ, इस तरह से दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि जो L1 है ये भी तो परपेंडिकुलर है L5 के ऊपर। पहले क्या था, L5 परपेंडिकुलर था L1 के ऊपर, अब देख सकते हैं कि L1 जो है ये भी तो परपेंडिकुलर टू L5 है। तो हम देख सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L5 एंड L5 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, सो वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिकली प्रूफ हो गया, यस। अब हम इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक और लाइन लेनी पड़ेगी ताकि ट्रांजिटिव देखेंगे अब कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑनलाइन लेने के लिए हम इसको ही इसमें पेन में कर दे रहे हैं ताकि एक ऑनलाइन बन जाए हमारी। तो ये मैंने इसके अंदर अटका दिए वाले ग्रीन कलर का थ्रेड, और हम यहाँ पे इसको यहाँ कर दिया, और इसमें एक और इस ऐसी लाइन बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर हो, L1 L2 और L3 के। तो मैंने यहाँ पिन लगा दिया और मैंने एक और लाइन बना दी L3। ये हमने एक और लाइन बना दी है यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं L7 कह सकते हैं। तो हम अब ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव को क्या करेंगे, L5 जो है ये परपेंडिकुलर है L1 के, ये हम देख सकते हैं कि L5 परपेंडिकुलर है L1 के, और जो L1 है परपेंडिकुलर L6 के। ये हमें येलो वाली लाइन को देखना है, येलो वाली लाइन खाली प्लेन में एक ऐसी लाइन है जो कि हमने ले रखी है। हमें L5 L1 और ये L7 को देखना है। तो इसमें क्या देखेंगे, L5 इज परपेंडिकुलर टू L1, तीन को कंपेयर करना है। तो L5 L1 के परपेंडिकुलर है, यस, और L1 जो है वो L6 के परपेंडिकुलर है, यस, ये भी तो हमें परपेंडिकुलर दिख रही है, देखो ये भी परपेंडिकुलर दिख रही है इसके। तो L5 परपेंडिकुलर है L1 के और L1 परपेंडिकुलर है L6 के। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि L5 को L6 के L7 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट क्या ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, ये दो लाइन क्या परपेंडिकुलर है आपस में? नहीं, ये तो पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है, कि L5 इज परपेंडिकुलर टू L1
and L1 is perpendicular to this L7, but L5 is not perpendicular to L7, so we can say that it is not transitive. तो हमने इस पूरे एक्टिविटी में देखा कि क्या कहते हैं, ये ट्रांजिटिव नहीं है, और हमने प्रूव भी कर दिया। इस क्या क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने इस एक्टिविटी को करके दिखा दिया आपको कैसे करते हैं, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और जो लिखने का है वो आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं वो, लेकिन मेन ये है, ये एक्सप्लेनेशन करनी है जो आपको बतानी होगी अपने टीचर को अगर वो पूछेंगे तो। सो दैट्स इट, थैंक यू।